हाय टोरस, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 15 से लेके 21 जनवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आपकी कैसी पोजीशन चल रही है, ये हफ्ता क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज। ओके टोरस, लेट्स सी। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, हायर एक्स्ट्रा मैसेजेस, यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना दिस इज द वंडर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सी सो मच डार्कनेस। ओके, किसी भी एरिया में, फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, घरेलू मामलों में या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ से। ओके, तो ये हफ्ते आप क्लियर हो रहे हो। दिस इज द सी क्रिस्टल। ओके, तो क्लियर हो रहे हो और अपनी परिस्थितियों में एकदम फ्लेक्सिबल होके डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वे लेके आ सको। या फिर हो सकता है कि विजन क्लियर हो रहा है। ओके, इस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। देयर इज द नोट। ओके, फ्यूचर एंड 7th हाउस रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते ना आप लोग वैसे भी टोरस, आप लोगों 7th हाउस वीनस रूल करते हैं तो मे बी शायद 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर सोशल नेटवर्किंग। ओके, कनेक्शन। देयर इज अ रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो गए थे आप लोगों के, फैमिली रिलेशनशिप कुछ भी, ओके, कनेक्शन खराब हो गए थे तो इन फ्यूचर में देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, अगर मैं ये बोलूँगी चारों कार्ड देख के कि अगर कोई भी कनेक्शन, ओके, आपके अनबन चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फैमिली कनेक्शन भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे, तो आप ना फ्लेक्सिबल होके अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लोगे। ओके, क्लियर हो जाओगे बिकॉज आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न रहते हो, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट वाले रहते हो, तो आप अपने कोई भी कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो तो अच्छी तरह से डील कर लोगे एंड सोल्यूशन लेके आ जाओगे, इसका मतलब। ओके, और अगर मैं ये बोलूँगी कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, बिजनेस प्रॉब्लम, ओके, तो यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है ताकि आप बिजनेस में पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सको इन फ्यूचर में। ओके, बट मैं ये बोलूँगी चारों कार्ड देख के कि लाइफ के किसी भी एंगल में, ओके, कोई भी परिस्थिति में आपकी बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ना सोल्यूशन आ रहा है और आप सोल्यूशन देख लोगे और उस पे एकदम फ्लेक्सिबल होके आगे बढ़ जाओगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। और अगर फ्यूचर में जैसे कि जॉब के लिए बोलूँ तो अगर जॉब आपकी किसी की टॉक्सिक जॉब है तो भी इन फ्यूचर में कोई ना कोई हेल्प आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा कि जॉब ऑफर लेके, तो वो भी हो रहा है। ओके, बस मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ना अपनी कोई भी प्रॉब्लम का अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल तरीके से डील करोगे ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। ओके, लेट्स गो डीपर। दैट इज द साइड मैसेज या यूनिवर्स का मैसेज है वो। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह, सी 7 ऑफ कप, देयर इज द कंफ्यूजिंग। ओके गाइस, कंफ्यूजिंग तो है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप रिलेशनशिप को लेके या फिर आपने खुद अपने आप में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टोरस, वन मोर शफल। Let's get started, Taurus. Okay.
This is your current position, okay Taurus? Oh, 8 of Wands. There's lots of communication, guys. Okay, communication कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर जॉब पाने के लिए, या फिर अपनी स्टेबल लाइफ के लिए. दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल सको. ओके, सी दिस इज द कम्युनिकेशन. ओके, मे भी शायद हो सकता है मैसेजेस कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, जॉब पाने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर सोल्यूशन पाने के लिए. ओके, हार्ड वर्किंग वाला कार्ड है, या फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी इन दिस वीक? इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में 8 of Swords आया है. मे बी शायद से 8 of Wands, 8 of Swords, सो मच मेंटल प्रेशर. ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है. मे बी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हुआ जाए बोल के. ओके, इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस. बट अपॉर्चुनिटी 8 of Swords आया है. मे बी शायद हो सकता है कोई आइडिया ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट. ओके, व्हाट्स द चैलेंज? 3 of Pentacles. चैलेंज इज 3 of Pentacles गाइस. कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चैलेंज हो, रिकग्निशन, स्टेटस, अपग्रेड, या बिजनेस में ग्रोथ पाना, या फिर एफर्ट डालना, या फिर किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर लोगों के साथ में कनेक्ट होना, या फिर हो सकता है कि देर इज प्रमोशन, तरक्की पाना. ओके, दिस इज योर चैलेंज पोजिशन. लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. आउटकम अच्छा है गाइस. एम्परर का कार्ड है. जो भी आप यहाँ पर स्ट्रेस करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, या फिर लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करोगे, आउटकम में you are stable. Okay, maybe sure you're dealing with Aries. Otherwise this is the card of confident होना, focus होना, एंड अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ के लिए प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक कैसे पहुंचूं, या फिर लाइफ में अपग्रेड कैसे हुई, या फिर नोटिसेबल कैसे हूँ, लोग मुझे नोटिस कैसे करें, या फिर लोग मुझे मैं अपनी लाइफ में तरक्की कैसे पाऊँ. जस्ट लाइक दिस. ओके, सिक्योर स्टेबल कैसी हूँ बोल के. दिस इज योर आउटकम. अच्छा है. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? किंग ऑफ सोर्ड. द गाइडेंस इज गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. अदरवाइज दिस इज गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए अपने स्टकनेस पे, अपने प्रॉब्लम्स पे. ओके, अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, एंड अपनी हर एक प्रॉब्लम को फोकस होके डिटेलिंग में जाके मैच्योर तरीके से कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सको. ओके, ऑब्जर्व कीजिए अपने प्रॉब्लम को. ओके, तो डिटेलिंग में जाना है. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा, ताकि रेबोन का कार्ड है. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको. ओके, let's see what's the overall energy for the week. ओवरऑल एनर्जी ये है कि गाइस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट. ओके, या फिर सपोर्ट, या फिर मनी वाइज किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो आप चाहते हो कि सपोर्ट आए बोल के. ओके, तो इससे आप चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो अपने अर्थली मैटर में. ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. किंग ऑफ कप का कार्ड है. किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली पीस. अगर पीस आएगा तो अगर आपकी लाइफ में ऑफर आया या फिर ब्लेसिंग आई तो अपने आप ही पीस आ जाएगा. ओके, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, और आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो और पीसफुल लाइफ व्यतीत करो. ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल. नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट का स्लो मूविंग एनर्जी. ओके, मे बी शायद हो सकता है आप अपने प्रॉब्लम से स्लोली बाहर निकलना चाहते हो, बट सिक्योर होना चाहते हो. ओके, दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी. ओके, सी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है. अपने आप ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में पीस आए, कहीं ना कहीं स्लो हो बट सिक्योर हो. ओके, कहीं ना कहीं ऑफर आए, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिले, सपोर्ट आए, ताकि आप स्लोली बट सिक्योर हो. और कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर भी जाना चाहती हो अपने पीस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने सिक्योर लाइफ के लिए. ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस. दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी कि आप क्या चाहते हो. ओके,
लेट्स सी व्हाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर यू राइट नाउ। ओके, बट जो भी हो गाइस, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए आप सब पीसफुली अपने सोल्यूशन ढूंढ लोगे। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए। ओके, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक था पास्ट की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे, मनी प्रॉब्लम को, जॉब प्रॉब्लम को, या फिर पर्सन को। ओके, कहीं ना कहीं डील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। ओके, इसीलिए आप ना अभी कम्युनिकेशन कर रहे हो, करंटली एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, या फिर कुछ लोग बिजनेस ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में, कुछ लोग घर बनाना चाहते हो, घर बनाने के पीछे एफर्ट डाले, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एफर्ट डाले, कुछ लोग रुका हुआ पैसा लेना चाहते हैं, किसी का पैसा आना हो तो उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोग बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं। बट गाइस, एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि मनी आए, ताकि सिक्योर लाइफ हो, ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज 8 ऑफ सोर्स। मुझे ये जानना है कि 8 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है अपॉर्चुनिटी के तौर पे। व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्स इज हियर। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग। ओके, मनी वाइज कमी, जॉब नहीं होना, हेल्थ इश्यू, या फिर घर नहीं होना। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में सिक्योर लाइफ हो। ओके, मेरी लाइफ में जो भी आपके लिए वैल्यूबल चीज़ें हैं वो आपको मिले बोल के। ओके, और आपकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, दैट्स व्हाई यू स्टक हियर। सॉरी गाइस, बट मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि जो आप जो भी विशेष चाह रहे हो अपनी लाइफ से, घर बनाना, जॉब पाना, या फिर सिक्योर लाइफ होना। ओके, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। आपके सिक्योर लाइफ तो है, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट व्हाई दिस स्टकनेस, क्यों स्टकनेस हो रहे हो। ओके, इस स्टकनेस से हील होइए, उभरिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस पे काबू पाना है। ओके, उसको हील करना, उससे राइज अप होना है, ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको, ताकि आप अपने वैल्यूबल चीज़ें की तरफ जा सको, वैल्यूबल पर्सन, वैल्यूबल चीज़ें, वैल्यूबल कुछ भी। ओके, उस तक जा सको। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलना। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने जैसे मैंने पहले कहा कि नेगेटिव सिचुएशन से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते कि ये जो स्टकनेस है, नो मोर मूवमेंट वाला सिचुएशन आपके लाइफ में आ गया है, उससे हील होना और राइज अप होना और अपने वैल्यूबल चीज़ों को, अपने ड्रीम को हासिल करना। दैट्स व्हाई दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर पर्सन की, जैसे कि लव लाइफ में पर्सन की वजह से अगर आप स्टक हो, तो ये हफ्ता आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो स्टकनेस में से आप बाहर निकल लो और अपने पर्सन के प्रति एफर्ट डालो, ताकि स्लो मैसेजेस करो या फिर कम्युनिकेशन करो, ताकि आप इमोशनली या फिर बाहरी दुनिया में स्टेबल हो सको बोल के। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चैलेंज हो। ओके टॉरस, क्योंकि लव का मैंने पहले बोला तो इसलिए माइंड में आया। लेट्स सी व्हाई दिस थ्री ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर टॉरस। व्हाई, क्योंकि यहाँ पर टॉरस 3 ऑफ पेंटिकल इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यू आर स्टक। ओके, सी यू आर स्टक, नो मोर मूवमेंट। कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा, या फिर लव लाइफ में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बट मे भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप स्टक हो। ओके, तो आपकी चैलेंजेस इस हफ्ते रहने वाली है रिकग्निशन। ओके, इस हफ्ते रहने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस हफ्ते रहने वाली है राइज अप होना, रेस, प्रमोशन, तरक्की, जो भी, या फिर फ्रेश स्टार्ट। ओके,
तो इसीलिए एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एफर्ट डालोगे, ऑब्जर्व करोगे, मैच्योर तरीके से डील करोगे तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस है 3 ऑफ पेंटिकल और अपॉर्चुनिटी है स्टकनेस। ओके, तो चैलेंजेस जो भी है गैस, उससे आप उभरिए, राइज अप होइए, ताकि आप अपने इस स्टकनेस में से बाहर निकल के जो भी ये चैलेंजेस है इसको ओवरकम कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में एम्परर का कार्ड है। ये जो भी इस हफ्ते चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, वो बेफालतू के हैं। ओके, बेफालतू के मीन्स कि अपने आप में ही आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आउटकम में आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, या फिर अपने करंट सिचुएशन को हाईली व्यू, नजरिया चेंज करके देख रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाऊं, रेज प्रमोशन तरक्की पाऊं, या फिर बॉस बनूं, या फिर स्टेटस चेंज हो बोल के। ओके, तो ज़्यादा सोचिएगा मत गाइस। अगर रिलेशनशिप भी खराब है तो इन फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। लेट्स सी व्हाई दिस एम्परर कार्ड इज हियर फॉर टॉरस। व्हाई दिस एम्परर कार्ड इज हियर फॉर टॉरस? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं सी 2 मेजर आर्काना क्लैरिफाई बाय मेजर आर्काना। ओके, 3 मेजर आर्काना आउटकम में सी गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना एंड ऑफ द वीक जाते जाते यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे देंगे, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सको। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका आप फ्लेक्सिबल से आराम से सोल्यूशन निकाल लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एंड यू फोकसिंग, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जॉब कैसे लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में लव लाइफ में फिर से रीयूनियन कैसे हूँ, या फिर किसी की लॉस हो गया है, बिजनेस लॉस हो गया है, तो कुछ लोग फिर से बिजनेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके, तो भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है, और आप अपने प्लानिंग से, अपने समझदारी से फिर से बिजनेस में रिबर्थ भी हो रहे हैं। ओके, तो 3 मेजर आर्कानास है आउटकम में। ओके टॉरस, तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा मत सोचिएगा, बस मैच्योर तरीके से एफर्ट डालना है। ओके, ऑब्जर्व करके अपने सारे काम को निपटाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपको ऑफर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मनी वाइज रुका हुआ पैसा मिल रहा है। अगर किसी की कोर्ट केसेस चल रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है, फोकस होइए, मैच्योर तरीके से डील कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, और अपनी परिस्थिति को चेंज कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं एक दो के लिए बोलना चाहूँगी, अगर कोई घर खरीदना चाहता है, ओके, या घर खरीदना या प्रॉपर्टी सेलिंग करना, बेचना चाहता है, तो पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव है, इंफॉर्मेशन लेना, पेपर वर्क चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, yeah, it's very nice. Let's see why this overall energy for you Taurus. Knight of Pentacle, Ace of Pentacle, King of Pentacle. It's lots of, see, कहीं ना कहीं 9 of Wand का कार्ड है, 9 of Wand रिवर्स बैक टू 8 of Wand। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, अपने विशेष को पूरा करने के लिए लेट गो किए हैं जो आपके लिए सही नहीं था। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, हियर नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, स्लोली, क्योंकि यहाँ पर आप ना, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत जो भी आप लोगों के लिए सही नहीं था, सिचुएशन, इन्वायरमेंट, थिंग, चीज़ें, ओके, उसको आपने लेट गो किया है, ताकि और लेट गो किया है और मेहनत की है, कम्युनिकेशन किया है। ओके, मैं जस्ट कीवर्ड बोलूँगा, इस अपने हिसाब से देखिएगा, मेहनत किया है, कम्युनिकेशन किया है, ताकि स्लोली ही सही बट आपकी लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस आए, वो पीस आए, वो अबंडेंस आए, वो आया है। इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके मेहनत का फल दे रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो एफर्ट डालना मत छोड़िएगा। ओके गाइज, let's see why this King of Swords guidance for you. Why? Yeah, see, कहीं ना कहीं दिस इज द कनेक्शन। जैसे किसी लवर्स का कार्ड है, लवर्स में भी शायद डीलिंग विद जेमिनीज की वजह से आपका दिल टूटा है। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन ऑफर चाह रहा था, मल्टीपल ऑफर नहीं मिला तो दिल टूटा है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं मैच्योर तरीके से काम कीजिए। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस टॉरस।
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जिस भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, घरेलू मामलों की वजह से, पैसों की वजह से, स्टेबल जॉब की वजह से, या किसी का लॉस हुआ है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदी थी वो किसी ने धोखा दिया, कुछ भी, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मैच्योर तरह से डील कीजिए। आप इस हार्ट ब्रेक से फिर से रिबर्थ हो रहे हो। इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, चॉइसेस हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड 6 नंबर इज ऑल अबाउट गैस abundance, prosperity, success, victory, and there is promotion therapy also. Okay, let's see what more for guidance. दिस इज सेल्फ केयर कार्ड गाइस। यूनिवर्स आपके लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए। ओके, एंड सी देयर इज द फ्रेंड। अगर आपकी ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ना आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, किसी का ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी की लॉस हो गया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉल अ फ्रेंड। ओके, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, उनसे बातचीत कीजिए। ओके, एंड इट सेज व्हेन यू आर मिरर्ड विद लव यू सी योरसेल्फ क्लियरली। ओके, कहीं ना कहीं आप अगर यूनिवर्स ये बोलना चाहते पीस हो गए तो आप ना हर चीज़ का सोल्यूशन क्लियरली लेके आ जाओगे। फोकस होइएगा, और अगर जब ओवर थिंक हो रहा हो तो फ्रेंड को कॉल कीजिएगा, ताकि आप अपने दिल की बात बता सको एंड आप हल्के हो सको। ओके, थोड़े से रिलैक्स महसूस कर सको, क्योंकि हम अगर अपने दिल की बात किसी को बोलते ना गाइस, तो यू फील गुड, एंड सी रिलीज योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, जो भी हो। ओके, रिलीज कीजिएगा, रिलीज कीजिए कोई भी आपको जो दुख दे रहा हो। ओके, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, एंड इट सेज हैव अ गुड क्राई, ग्रीफ इज अ डोरवे टू योर डीपेस्ट सेल्फ। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि हमारी लाइफ में ना दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। ओके, वो तो लाइफ का पार्ट चलता रहता है। अगर आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैडनेस हो, थोड़ी देर रो लीजिए, क्योंकि रोने से भी ना अपने दिल का बोझ हल्का होता है, पीस आता है। ओके, तो ये आपके लिए है, रिलीज कीजिए कुछ ओल्ड बैगेज को, नेगेटिव थॉट को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके टॉरस, ओके, आज का क्वेश्चन टॉरस, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टॉरस, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी 1 महीने के अंदर आप लोगों के रिजल्ट दिखे, स्टेबल हो, जो भी हो। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। घर बनाओ, शादी करो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करो, ग्रोथ हो 1 महीने के अंदर या फिर कुछ ही हफ्तों में। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकवरी। ओके, रिकवरी अबाउट योर लॉस, रिकवरी अबाउट योर लव लाइफ, अगर ब्रेकअप हो गया है तो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, अगर किसी ने कुछ चोट पहुंचा दिया हो तो उससे, या फिर किसी की हेल्थ खराब हो गई है तो उससे भी आप रिकवर हो रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। सो अगर येस और नो की बात बोलूँ तो आप हर एक परिस्थिति से उभर रहे हो। ओके, तो अभी अगर काम स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा रिकवर हो जाइए, फिर जाके काम स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अभी के लिए फिलहाल नो का है, बिकॉज यू आर जस्ट रिकवरिंग, जस्ट हील हो रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, यस का कार्ड है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग कम्युनिकेशन करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, घर बनाने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, रिलोकेट होने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो भी सवाल पूछा है अपने अंदर झाँक के। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो लिसन टू योर इंट्यूशन।
हाँ, क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि इतने सारे स्टकनेस है, माइंड में डिस्टर्बेंस है, तो मे बी शायद आपको ना आइडियाज़ ना आ रहे हो या फिर आपको सॉल्यूशन ना आ रहे हो, तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस। पीस रहिए, थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या मैसेज दे रही है, आपकी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके इंट्यूशन के ज़रिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, अभी के लिए फ़िलहाल येस और नो में तो नो बोलूँगी, ओके, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की या फिर विजन की ज़रूरत है, आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कुछ नया नया स्टार्ट करना चाहते हो, पैसा लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, न्यू थिंग, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, और अभी के लिए नो का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप प्रिपेयर नहीं हुए, अभी आप ना मैच्योर नहीं हुए हो न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सभी के सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो कमेंट मी गाइस, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।